हैप्पी होली। आप सबको होली की शुभकामनाएं कौशिक फैमिली की तरफ से। हेलो एवरीवन, नमस्कार जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। मैं आ गई हूँ, थोड़ा सा काम चल रहा है घर में यहाँ पे भी, और थोड़ा वीडियो भी थोड़ा ऐसा चल रहा है। मैं बना के तो आ गई, बहुत सारी वीडियो घर गई थी जब दीपा के हाथ में हो सारी वीडियो किस तरह डाल रही है वो। और अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा ट्रांसफर आने वाला 15 तारीख को बता रहे आ जाएगा, 15 मई तक। तो अब मैं सामान ज्यादा नहीं खरीदूंगी, तो ज्यादा सामान खरीदूंगी तो वेस्ट होगा, फिर ले जाने में दिक्कत होगी। तो दाल वाल है सब मेरे घर में, सब चीजें हैं। तो दाल मैं नहीं मंगाई कॉफी से, बस थोड़ा सा ही सामान मंगाया है। देखिए, ये मैंने सूजी मंगाई है उपमा के लिए। हलवा हम लोग मीठा खाते नहीं है, तो उपमा के लिए मैंने सूजी मंगाई है आधा किलो। और इमली यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, आधा किलो है। जब यहाँ से जाएंगे तो 2-4 किलो इमली लेके जाऊंगी, उस टाइम तक चलेगी। नमक लगा के ना इसे रख दोगे तो ये कई साल चलती है, खराब नहीं होती है। देखिए, नई मूंगफली है। मैं कॉफी में कह रही थी थोड़ी ज्यादा ले आते। नई अब मूंगफली आई है ताजा, निकाली वो मूंगफली है। ये पैकेट पे हमारी दुकान लग रही है घर में, पैकेट कौशी लाए जा रहे हैं, और मैं नहीं खाती हूँ ये सेब। मैं अपने घर भी छोड़ के आ गई इसमें से, और आप फिर लेके आ रहे हैं दोबारा से। ये है लोबान, चाय पत्ती पेस्ट कोलगेट का, ये अचार, विनेगर, सौंफ, ये चना, भुना चना, ये खाना चाहिए एक मुट्ठी डेली, तो इससे खून बढ़ता है। एक मुट्ठी, जितना हम मुट्ठी में उठा सकते हैं, या जो काला चना आता है उसे भिगो के, एक मुट्ठी चना धो के भिगो दो और उसका पानी पी लो और वो चना खा लो, वो भी खून बढ़ाता है। ये देखिए, दलिया मंगाया है। दलिया हम लोग बहुत खाते हैं, दलिया तो मैंने नहीं छोड़ा, सामान मंगाना। ये दलिया मंगाया है। और ये मंगाया है टोस्ट है, ब्रेड का पैकेट है, और ये चावल है। देखिए, बहुत थोड़ा सामान मंगाया है। और सब्जी में कौन सी चीज लेके आए? खरबूजा नहीं है, लेकिन ये कह रहे खरबूजा है, सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगता, कच्चा कच्चा लगता है खाने में। ये इसमें कोई टेस्ट नहीं होता, मीठा मीठा कुछ नहीं होता। मूली लेके आए हैं, कौन सी मूली? तो देखिए, मूली है, इसके अंदर मूली है। आजकल ये लिफाफों में आने लगी है सब सब्जी। इसमें आलू है सारे, ये देखिए आलू। और ये चीकू, मैं बोल रही थी चीकू लेके आए। देखिए, बढ़िया चीकू है। वैसे चीकू लेके आए, मैं सोची ये कीवी है, कह रहे कीवी नहीं लेके आए, खट्टी होती है। चीकू लाए हैं ये कौशली में। ये प्याज है, ये अमरूद है, ये टमाटर, ये देखिए टमाटर है इसमें। ये एप्पल लेके आए हैं। बस ये देखिए, ये कई बार ना एप्पल है जो ये वाला कड़वा रहता है, बिल्कुल अंदर से जहर रहता है। एक बार में पिछली बार मैंने ये मंगाए थे, पिछले साल की 2 साल पहले की बात है, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब मैंने ये एप्पल मंगाया था। तो कौशी जी यहाँ थे कि नहीं, ये अपने दूसरी ब्रांच में गए थे सेलम। तो दोपहर में मैंने ये काट के खा लिया। तो मुझे लग रहा था कि ये खराब है, ना खाऊं, खराब है। लेकिन कहते हैं ना, औरत का मन थोड़ा वैसा रहता है कि हाँ फेंकना है, अच्छा है। वैसे पूरा अच्छा था, मतलब साफ था, सुंदर था, जैसे ये जैसे ये सेब इसी टाइप का सेब था, बिल्कुल कहीं सड़ा नहीं, कुछ नहीं। और मैंने ना लालच करते करते उसका आधा सेब खा लिया। उसके बाद आप बताओ, मेरी ये हालत हो गई जैसे नशा आ रहा है, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बस ये हो गया। बस उस टाइम मेरे को एक चीज आई थी दिमाग में कि मैं अब दीपा को बता दूं, अगर कल को मुझको होता है ना। कौशिक जी का यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता था, ये नहीं आ सकते थे उस टाइम वहां से, ये अपने उसके लिए गए थे ऑडिट के काम के लिए। मैंने दीपा को बता दिया। मैं दीपा, मैंने एक सेब ऐसा आया था, मुझे लग रहा है कड़वा है, लग रहा था, लेकिन फिर मैं सोच रही हो सकता वह में मेरी जीभ कड़वी है, मुझे टेस्ट कड़वा आ रहा है। फिर मैं खाती चली गई। जब मैंने खा लिया, आधा ही खाया था, जब भी आधा ही खाया, आधा जो पड़ा था, बस उसी में मेरे को इतना नशा आया। तो दीपा ने मेरे से खूब गुस्सा करा, मम्मी आपको क्या मतलब था, इतना किस लिए वो करती हो, आपको नहीं खाना चाहिए था। और मैंने खा लिया। उसके बाद कौशिक जी का फोन आया, दीपा ने बता दिया पापा मम्मी की तबीयत बहुत खराब है
और मम्मी ने सेब खा ली, उसमें पता नहीं क्या दवाई थी, ज्यादा थी ना, क्या इंजेक्शन दिया होता सेब के अंदर। तो इनका बाद में फोन आया, तब तक तो मैं सो चुकी थी। फिर मैं बताऊं, मैं आपको 5-6 घंटे में उस नशे में पड़ी रही हूँ, सोती रही हूँ मैं। मतलब ये है, मैं मरी नहीं, पर उसे इतना नशा था मैं उठी नहीं, ये भी है। अब उसके बाद में फिर अब दोबारा कौशिक लाए, कह रहे अच्छा सेब है, बहुत महंगा सेब है, करके लाए एकदम कड़वा सेब। जैसे ही मैं भगवान को चढ़ाती, उसके बाद प्रसाद के रूप में हम लेते जैसे, तो अब वो एकदम कड़वा। तो कौशिक जी कहते फेंक दो, पैसे का कोई लालच नहीं करना, फेंक दो। उस टाइम तो हो सकता है भगवान सीधा है, बच गई, और हो सके अब ना भाई नजर हो भगवान की, सही मर जाओ तो फिर जो भी मैंने जितने सेब लाए थे सब फेंक दिए। अब यही डर के 2 सेब लेके आए हैं। देखिए अब मटर कितनी सड़ी मिल रही है, अपने यहाँ कितनी अच्छी मटर मिलती है। ये छांट के लाए मटर में, तब ऐसी मटर निकली है ये। और ये मटर है 80 रुपए किलो, हमारे यहाँ 30 रुपए किलो है मटर, 30 से 40 रुपए मटर है, और ये 80 रुपए मटर है, सड़ी मटर। ये क्या है, ये मक्का कौशिक जी, ये देखिए छोटी मक्का लेके आए, ये मुझे बहुत पसंद है, मीठी लगती है। ये 2 आम लेके आए, कह रहे खा कर देखो, टेस्ट अच्छा लगेगा तो और लेके आऊंगा। 2 आम लाए हैं। ये बीटरूट लेके आए, बीटरूट है, काटो एक बार फिर। खीरा है, बैंगन ले आए हैं, मैं भी लाई थी अपने घर से बैंगन। पानी कम निकलता है इस बैंगन में, और जो मैं घर से लेके आई थी बड़ा बैंगन भरता वाला, इतना बड़ा बड़ा आता है जो बैंगन, इतना बड़ा बड़ा आता है बैंगन भरता हुआ लेके आई। जो मैं लाई 2 किलो बैंगन ले आई थी, उसका मैंने भरता बनाया, तो उसके भरते में ना पानी पानी हो गया, उसके अंदर पानी बहुत निकलता है, जूसी टाइप होता है वो बैंगन। इसका भरता बहुत अच्छा बनता है इस बैंगन का। ये यहाँ का बैंगन है, ये देखिए, ये देखो संतरे लेके आए, ये तरबूज 19 रुपए किलो है यहाँ पे तरबूज, 2 किलो 822 ग्राम है। ये देखिए, अभी उस दिन राजा लाया था, कह रहा मैं लाल कटवा के लाया हूँ, तरबूज कटवा के लाया, और जैसे ही शिवानी ने काटा वो, तो ये बीच का इतना हिस्सा लाल था पूरा सब। ये पीला रंग का तरबूज था, वो ना लाया, मैं लाना चाह रहा था पीले रंग का तरबूज। पीला तरबूज कैसा था? बिल्कुल पीला, ऐसा पीला, ऐसा हाँ, मतलब पीला बाहर से, अंदर से लाल था। तो लेके आते नई चीज देखते। इसमें हरी मिर्ची और बीन्स है, ये भी ये इसमें लिफाफे में नहीं डाल रखी है, ये इसके अंदर ही है। तो हरी मिर्च बीन्स है, ये कौन सी सामान लेके आए। और मेरी छोटी छोटी सी वीडियो है, मैं डालूंगी। वैसे तो दीपा को दे रखी है, डाल नहीं रही है, कह रही मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है। अगर मुझे ऐसा पता होता तो फिर मैं अपने लैपटॉप पर सारा शिफ्ट करके ले आती वहीं की वहीं, तो हम यहाँ से डालते हैं। कोई कमेंट कर रहा है मेरे से, आंटी जी आप वाल्मीकि हो। बेटा मैं जात को नहीं मानती हूँ, मैं जात को नहीं मानती हूँ, पर मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, मैं पंडित हूँ, हाँ ब्राह्मण हूँ मैं, पर मैं जात को नहीं मानती। भगवान की बनाई हुई जात नहीं है, भगवान ने तो इंसान बनाए हैं, जात तो हम बंदों ने बनाई है, हम लोगों ने बनाई है जात तो यहाँ के, कि ये वाल्मीकि है, ये वो है, ये वो है। और मुझे बहुत महसूस हुआ था कि इतने बड़े उस पे प्लेटफॉर्म पे लोग इतनी मतलब जाति बातें करते हैं कि भाई आप वाल्मीकि हो। आप बताओ जात जात कहाँ, कौन देख रहा, जात देखा है क्या? आजकल तो मैं तो मानती नहीं, जात बात नहीं मानती हूँ। आजकल बच्चों का है, देखो शादी भी ऐसी हो रही है, भाई कोई कहीं का जात का लड़का, कोई कहीं का, अगर मानती तो शादी होती है। और मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरा खून है जो वाल्मीकि से अलग है क्या? नहीं है ना, खून तो लाल एक ही है ना। अब मेरा ग्रुप मिलाओगे तो मिल जाएगा, तो हम अलग हो गए? नहीं है हम अलग। आप लोगों की बनाई हुई धारणा है, जो आपका दिमाग चलता है ना, कुछ भी मतलब गंदा वाला कमेंट करने के लिए कुछ भी बोलना है आपको, वो चीज आप बोलते हो। आपको शोभा नहीं देती है चीजें, धर्म पे और आप जात पे वो करते हो, पढ़े लिखे होके। तो पढ़े लिखे होके जब तो आप कमेंट लिखते हो, अनपढ़ होके तो नहीं लिखते। अब इतनी पढ़ाई लिखाई दे रखी है कि तुम्हें यही समझ है क्या? ये बताइए। और मेरे लिए बेटा कोई भी है, मेरे लिए जात कोई मायने नहीं रखती, मेरे परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखती। आप ये सोच रहे होंगे कि आंटी को वाल्मीकि कहेंगे तो आदमी आंटी कूदेगी, नहीं बेटा मैं नहीं कूदूंगी, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ। और सब भगवान के बनाए बंदे हैं, ये तो हम इंसान ने बना दिया है। जातें भगवान ने बनाई है क्या? भगवान ने कोई जात नहीं बनाई है, और ना ही हिंदू धर्म में पहले जात पात थी। ये तो आप लोग बना रहे हो, आप लोग बढ़ावा दे रहे हो गलत चीजों को। फिर देश में दंगे होते हैं, कुछ होता है, ये आप लोगों की वजह से होते हैं, क्योंकि आप जात बात दुनिया भर की चीजें उठा के खड़े देते हो, बिना मतलब में खड़े कर देते हो। अरे नॉर्मल बात कीजिए ना,
वीडियो नहीं पसंद आ रही है मत देखिए। कैमरा पकड़ना नहीं आता, वीडियो बना रही है, अरे बेटा ठीक है, जैसा भी पकड़ रही हूँ, पकड़ तो रही हूँ, मैं बना तो रही हूँ। अगर भाई हम पे मेरे से कोशिश कैमरा नहीं आ रहा पकड़ना, तो आप आके कैमरा लगा के जाओ मेरे घर में, मुझे बताओ इस तरह से भाई कैमरा लगाते हैं, इस तरह से वीडियो बनाते हैं। मैं आपको अपने घर का एड्रेस दे दूंगी, फोन नंबर दे दूंगी, आप आके मुझे समझाओ। हो सकता है मुझे नहीं आ रही हो, कोशिश को नहीं आ रहा हो, कैमरा हो सकता है सही नहीं लग रहा हो, भाई आपको ज्यादा पता होगी, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा आपको इस चीज के बारे में, तो आप मुझे बताओ। मैं बुरा नहीं मान रही इस चीज में कि वीडियो बनानी आती नहीं, इससे अच्छी तो इसकी बेटी की वीडियो है, मैं तो खुश होती हूँ। मेरी बेटी क्या, मैं सभी की वीडियो अच्छी है मेरे से, तो मैं तो खुद कहती हूँ। मैं तो उसी चीज से मान लेती हूँ कि भाई हाँ, जब मेरे लिए इतनी गलत चीज आ रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कोई लाइक नहीं कर रहा, कमेंट नहीं करता है, तो इसका मतलब मेरी वीडियो में कोई बात है ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ ना, मैं तो ये नहीं कह रही कि मैं तो सुपर हूँ। सुपर तो मैं अपने आप को कह ही नहीं रही ना। मुझे तो आप बताओ कैमरा भाई कैसे लगाते हैं, कैसे बोलते हैं, बड़बड़ बोलती रहती है। बेटा बिना बोले तो कोई देखेगा ही नहीं मेरा फेस, ये भी देख लेना। आप ये कहोगे नेगेटिव इन पे जवाब मत दो, अरे कभी मन ये जब इस तरह से बदतमीजी करते जाएंगे, कुछ भी बोले जाएंगे। देखो मैं शिवानी के लिए कुछ नहीं बोला था, खाली मैंने ये कहा था कि भाई मैंने वो भाई वो जो लगन मुझे को मिली, आपने वो 9 साल तक वो अलमारी साफ ही नहीं करती। अलमारी है वो साफ होती, मैंने बुक भी दिखाई थी, लेकिन वो लगन थी वो एक डब्बे में बंद थी। जो मैं चूड़ियां निकाल रही थी, खोल खोल के दिखा रही थी, उसी के डब्बे में बंद थी। तो उस टाइम हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, कब अलमारी साफ करी हो तो ध्यान ना दिया हो, ये भी हो सकता है ना। उस टाइम दीपा कहने लगी मम्मी चूड़ी देखो, वो चूड़ी दिखाने लगे तो एकदम मम्मी ये शिवानी की शादी का कार्ड है ऐसे कहने लगी। और ना मैं शिवानी की सास के लिए कुछ कह रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए कुछ गलत करा है या शिवानी ने गलत करा है। मैं तो शिवानी की अकल बता रही हूँ। मैं शिवा से अब कहती हूँ इस चीज को, बेटा तू बड़ी हो गई है, अब छठी कपड़े बच्चे होंगे उसे संभाल के रखना। हमारे यहाँ तो जैसे कुआ पूछता है, कुआ के टाइम पे माँ के यहाँ से एक कपड़ा आता है, वो भी संभाल के रखा जाता है, वो भी संभाल कर रखा जाता है कि वो किसी के गलत आदमी के हाथ में ना पड़े। ये नहीं कहती मैं सभी आदमी सही हैं या सभी गलत है। 100 में से एक आधा बंदा ऐसा भी आ जाता है जो गलत भावना रखता है, गलत दिमाग रहता है जिसका कि भाई इसका बुरा हो, मेरे को इस चीज से खुशी है, वो ये सोचता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इन चीजों को संभाल कर रख। और ना ही मैंने शिवानी सास के लिए कोई गलत बोला है, आप उसके लिए कह रही हो फालतू को कर रही हो। अरे मैंने तो नाम लिया हो तो बता दो किस चीज के लिए। बड़ी सौन सगुन की चीजें होती है ना, अपने घर में ही रखनी चाहिए। भाई जो चीज मुझे फील हुई है। हो सकता है वो भाई इतनी वो नहीं थी जब समझदार, 20 साल की शादी हुई, इतनी समझदार नहीं थी उस टाइम, हो सकता है वो तो उसे ना पता हो। हमारे पंडित जी ने कही शिवानी के यहाँ पहुंचा दो और शिवानी से कह दो कि कंगना विसर्जन कर देगी बाबा जी में जाके, और बाकी ये लगन शिवानी संभाल के अपने आराम से कहीं उसमें रख देगी। लगन तो कब तक चलती है, बुढ़े भी हो जाएंगे, मर भी जाते तब भी लगन रखी रहती है। लगन का कोई ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मेरी लगन भी हो, मेरी और कोशिश की लगन भी हमारे बड़े बॉक्स में रखी हो या हमारी सास के पास हो। चलिए बहुत बात कर ली है, बहुत लोगों की दिमाग भी बता दिया है, कुछ कुछ बोलना है। उनके बोल पे तो मैं काबू नहीं पा सकती हूँ, न मैं उन्हें रोक सकती हूँ। बोलने वाले कहते हैं ना जवानी पकड़ी जाती है। और आ रही है उसके साथ, कौन कह रहा नहीं आ रही है, सास आ रही है शिवानी की, आ रहे हैं यहाँ पे। वो वहां रह के क्या करेंगे, अपने तो बड़ा घर छोड़ के, इतना महल सा घर है उनका, सब चीज की सुविधा है। किराए पे आदमी चाहे कितना भी सुविधा बना के रखे तो वो चीज नहीं बना सकता जो अपने घर में आदमी बना के रखता है। तो आप यही सोचो ना, वो अपने घर को छोड़ के जाएंगे। चलो कर ली है लंबी लंबी बातें, मैंने बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी करी। बहुत से लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, बहुत को नहीं आती है। चलिए जिनको पसंद आए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन प्रेस करना। जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।